आइए आइए हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग आज कुछ टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो पहली बात है कि प्राचीन काल को जो है कालखंडों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा जो है यह जो हो गया अर्ध ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या हो गया? अर्ध ऐतिहासिक काल। तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। तो तीनों काल के हम लोग बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और इसके बारे में समस्या को समझेंगे हम लोग और इस कहानी को समझेंगे। पता है कि 25 लाख से 3,000 ईसा पूर्व तक जो है प्रागैतिहासिक काल की समय सीमा को निर्धारित की गई है। दूसरा जो है अर्ध ऐतिहासिक काल को जो है 3000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल जो है इसका 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक जो है इसका समय सीमा को निर्धारित किया गया है। तो पहले के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। इसका जो है कोई लिखित या कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। इस काल का जो है कोई लिखित या साक्ष्य प्रमाण इसका नहीं है। इसका कहीं से कोई लिखित वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 कालखंडों में बांटे हैं। इसके आधार पर जानकारी को सुलभ करने आसान करने के आधार पर जो हम लोग क्या इतिहासकारों ने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया। पहला जो है पूरा पाषाण काल। पहला जो है आपका पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल, इसको 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल को समय सीमा देखा गया। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, इसका जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक इसका जो है समय सीमा निर्धारित किया गया है। तीसरा नव पाषाण काल 8,000 ईस्वी पूर्व से, तो पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल का समय जो है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा जो है मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक किया गया है। और तीसरा जो है नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसका समय सीमा निर्धारित किया गया है। तो पहली बार समझते हैं कि पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इस काल में क्या क्या कार्य हुआ, क्या क्या काम हुआ, इसके बारे में समझते हैं। इसमें कार्य जो है पहली बात है कि ज्ञानी मानव का आगमन। तो मानव जो है इस काल में ज्ञानी मानव हुआ, यानी कि मानव को क्या हुआ? ज्ञान हुआ, बुद्धि विवेक जो है वो हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में, यानी कि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक मानव को ज्ञान हुआ। ज्ञान के बाद जो है मानव ने आग की खोज किया। क्या किया? मानव ने आग की खोज किया। तो मानव ने आग की खोज किया। आग का खोज देखिए कैसे हुआ। यदि पत्थर पे पत्थर या कोई वस्तु को टकराया होगा तो क्या हुआ? मानव ने उसमें क्या चिंगारी निकली और चिंगारी से सूखी घास पत्ती में फूस में आग लग गई। और इसमें तीसरा कार्य जो इसमें हुआ कि जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से शिकार करना था। मनुष्य ने क्या किया? जीवन यापन करके, यानी कि अपना जीने के लिए शिकार पर निर्भर होता था और कंदमूल खा करके अपना पेट पालता होगा। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए जो है इसमें तीसरा जो है जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से शिकार करना था। क्या था? शिकार करना था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और दूसरा देखिए क्या है? मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी से 8,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें जो है जलवायु का परिवर्तन, जलवायु का कौन चीज? स्थान जो होता है, स्थान का परिवर्तन, जगह को बदलना। जैसे कोई यहाँ से वहां चला गया, वहां से वहां, अपना हर जगह स्थान को प्रारंभिक स्थान पे छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाना। और तीसरा समझिए नव पाषाण काल। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक में आते हैं। पहला जो है इस कार्य में जो कार्य हुआ, इसमें कृषि कार्यों का प्रारंभ किया गया, यानी कि मानव जो क्या हुआ? ज्ञानी हुआ। मानव जो क्या हुआ? ज्ञानी हुआ। तो क्या किया? आग का खोज किया। आग का खोज करके कृषि चाहिए, भोजन तो चाहिए, सभी को जीने के लिए तो भोजन चाहिए। तो मानव ने क्या किया? कृषि कार्यों का प्रारंभ कर दिया। और दूसरा पहिए का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार पहले जो था मानव वो मतलब कोई वस्तु को रख करके स्लेट टाइप का होता था, जिस तरह खटिया उटिया होता उस पर प्रकार का होता, उस पर रख करके उसको खींचना पड़ता था। खींचने में तो ज्यादा एनर्जी लगता होगा। और कभी कभार देखा उसने कि एक मोटा लकड़ी जो है वो क्या कहीं से लुढ़कते हुए आ रहा, तो मानव ने देखा कि यदि इसको लुढ़काया जा रहा है तो बहुत आसान तो होगा, कुछ न कुछ बुद्धि विवेक तो आया,
कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। उसने क्या किया, किसी भी माध्यम से उसने उसको काटा, काटने के बाद उसका चक्का बनाया, यानी कि पहिए का आविष्कार किया। और मानव क्या किया, वहां पे कुछ आसान हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने आने में, ढोने में क्या किया, इसको आसान होगा। तो मानव ने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। और तीसरा, मानव में अस्थायी रूप से रहने लगा। अब देखिए, जब पहिया हो गया ना, कृषि काम हो गया, तब तो यहाँ वहां वहां नहीं जाएगा, हर जगह कहीं ना कहीं एक स्थान पे रहना शुरू कर दिया। एक स्थान पर टोला बसाया, टोला मोहल्ला छोटा छोटा घर बना करके उसने रहना प्रारंभ किया। तो मानव ने अस्थायी रूप से रहने लगा, मानव अस्थायी रूप से रहने लगा। और चौथा काम जो है, मुख्य फसल गेहूं और जौ। जब कृषि कार्य होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई तो मुख्य फसल होगा। कृषि, आइए देखिए, किसान जो है अपना कुछ ना कुछ मुख्य और फेवरेट फसल लगाते हैं, जिसमें उसकी उपज ज्यादा हो, आमदनी ज्यादा हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ के लोगों ने, कब, नवपाषाण काल के लोगों ने क्या किया, मुख्य फसल गेहूं और जौ था, यानी कि उन लोग का फेवरेट फसल क्या था, गेहूं और जौ था, यानी मुख्य रूप से यही दो को फसल होवे करता था, फेवरेट नहीं कहा जाए। और पांचवा जो है, प्रारंभिक स्थान, यानी कौन चीज, जब लोग एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, उसका खोजकर्ता के द्वारा जो मिला, प्रमाण मिला, वो क्या मिला, मेहरगढ़, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ पर जो है इसका एक साक्ष्य, मतलब पुख्ता सबूत, ठोस सबूत जो है काज है, यह क्या किया, इसको मिला, कब, नवपाषाण काल के साथ मिला। चलिए, जिन बच्चों का स्क्रीनशॉट लेना है हम साइड में जाते हैं, ले लीजिएगा अपना।